नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एसआईपी तो हम लोग करते हैं, सब लोग बोलते हैं, हर आदमी, हर यूट्यूबर बोलता है कि एसआईपी कीजिए, एसआईपी कीजिए। एडवर्टाइज भी आते हैं सब टीवी पे, बहुत सेलिब्रिटी लोग भी एडवर्टाइज करते हैं लोग। तो ये तो एसआईपी तो लोग करते ही हैं, ऐप के माध्यम से करते हैं, बैंक के माध्यम से करते हैं, जो है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया उसके माध्यम से करेंगे, एडवाइजर के माध्यम से करेंगे। बहुत सारे सिस्टम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन नॉमिनी सबसे मुख्य चीज है एसआईपी में। नॉमिनी होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐप से किए हैं तो आप जरूर चेक कीजिए कि आपके ऐप में नॉमिनी का जब शुरू फर्स्ट में जब ऐप से जो केवाईसी होता है ऐप का, जो हम लोग ग्रो ऐप में हम किए थे, केवाईसी करते हैं, उसका फॉर्म फिल करना होता है, मतलब मोबाइल पे ही फॉर्म फिल करना होता है और सब कुछ नॉमिनी का फिल करना होता है। तब जब हमारा फॉर्म जब ओके हो जाता है तो हमारा ऐप चालू हो जाता है। तो सब लोग ऐसा ही किए होंगे और सब लोग ऐसा ही करते होंगे। लेकिन जो लोग पुराने इन्वेस्टर होंगे, 5-7 साल पुराने, 10 साल पुराने जो होंगे, ऐप से करते होंगे जो लोग, उनका तो हो सकता है उस समय नॉमिनी न पूछता हो उस फॉर्म में, तो फिर कैसे होगा। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है, आप 2-4 साल 10 साल इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर आपको ही कुछ हो जाता है, इन्वेस्टर को कुछ हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो पैसा नॉमिनी नहीं रहेगा और कोई दौड़ने भागने वाला नहीं रहेगा, तो पैसा तो बेकार हो जाएगा। और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किस लिए? अपनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनों को प्रॉफिट मिले, फायदा मिले, और हम इन्वेस्ट करते जाएं। और सबसे पहले परिवार में, घर में ये चीज बता देना है। बल्कि आप अगर ऐप से कर रहे हो तो आप फोलियो नंबर आता है, सबका फोलियो नंबर अलग अलग होता है। जैसे एसबीआई का हो गया तो एसबीआई का अलग फोलियो मिल जाएगा, एचडीएफसी का अलग फोलियो मिल जाएगा, सबका फोलियो नंबर होता है। आप फोलियो नंबर निकाल के आप उस टाइम का इन्वेस्टमेंट भी, नॉमिनी भी आप स्क्रीनशॉट मार के एक फॉर्म जो कि जन सेवा केंद्र से आप जाके निकाल के अपने पास रख लीजिए या अपने परिवार को दे दीजिए और बता भी दीजिए कि देखो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बच्चे से, अपने भाई से, अपने वाइफ से, जो भी हैं आपके सगे संबंधी, उनसे आप बता के ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि बहुत सारे पैसे जो है फंसे हुए हैं। तो पैसा इसीलिए फंस जाता है कि किसी किसी का मान लीजिए एसआईपी कर रहा है और कोई उसको नॉमिनी ही नहीं डाला है और जा रहा है बेचारा, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो फिर उसका पैसा कहां जाएगा जब कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो ये सबसे पहले काम, अगर आप नॉमिनी नहीं चेक किए होंगे तो आप एक बार नॉमिनी चेक कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। बैंक से करें तो बैंक से भी जाके आप पता कर लीजिए कि नॉमिनी आपका लगा है कि नहीं लगा है, नॉमिनी आपका जनरेट हुआ है अकाउंट में कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ये आप काम करिए कि बैंक में भी, अगर बैंक से कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलर में भी आप जाके अकाउंट में चेक कर लीजिए नॉमिनी है कि नहीं है बैंक से। या ऐप से कर रहे हैं तो ऐप से भी आप चेक कर सकते हैं। आप चेक जरूर कर लीजिए ऐप से कि नॉमिनी हमारा है कि नहीं है। चलिए, ये सब तो होते हुए भी आपको जरूर ये सब काम करना है। दूसरा, अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, होने के बाद क्या होगा, ये भी एक समस्या आता है कि इन्वेस्टर कर रहा है 20 साल के लिए, वो सोचा है टारगेट, बीच में 15 साल में ही अगर उसका कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो देखिए, इन्वेस्टर के मौत के बाद नॉमिनी होता है। नॉमिनी का रिलेशनशिप, लड़का है तो उसका लड़के का रिलेशनशिप, भाई बाप का बेटे का रिलेशनशिप, या वाइफ है तो वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, सब ये सब चीज नॉमिनी का होना चाहिए। और अगर आप
ये सब प्रक्रिया कर लेते हैं, उसके बाद आप कहीं से भी जाके ऑनलाइन जाके अपना फोलियो नंबर जब आपको पता होगा, पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड से आप अपना फोलियो नंबर चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद आप नॉमिनी ना यूनिट होगा, वो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ क्राइटेरिया पूरा करना होगा, पूरा करके वो सब हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नॉमिनी रखना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे, नॉमिनी रहेगा ही नहीं। फिर आपको एक और ध्यान देना है, मान लीजिए नॉमिनी आप जो मेन इन्वेस्टर है वो तो चला गया, डेथ सर्टिफिकेट इन्वेस्टर का चाहिए, प्लस रिलेशनशिप चाहिए, इन्वेस्टर के जो भी सगे संबंधी हैं उनके रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशन सर्टिफिकेट देना होगा, दिखाना होगा, नॉमिनी का पेन आधार, कैंसिल चेक होना जरूरी है। आप अगर जैसे भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो कैम्प्स कार्बी में आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना नॉमिनी डाल सकते हैं, सब कुछ जनरेट कर सकते हैं। कैम्प्स कार्बी में जाके म्यूचुअल फंड ऑफिस भी होते हैं, हर बैंक का म्यूचुअल फंड ऑफिस अलग अलग होता है, हर कंपनी का अलग अलग ऑफिस होता है, बड़े बड़े कंपनी का बड़े बड़े शहर में ऑफिस होता ही है। वहां से भी आप जाके नॉमिनी जनरेट करा सकते हैं। और अपना जो है कि अगर नॉमिनी रहेंगे तो आप जाके अपना जितना यूनिट है अपने खाते में ले सकते हैं। अगर आप अपने खाते में ले लेंगे, आपको अपने यूनिट आपको मिल जाएगा। अगर आपको फिर एसआईपी चलाना है, आगे बढ़ाना है नॉमिनी को, तो एसआईपी वो करते रहेगा, उसको पैसा बाद में चल के उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट इन्वेस्टर को चाहिए कि नॉमिनी रखना बहुत जरूरी है, नॉमिनी एक जरूर रखना है। इस समय के टाइम में तो बिना नॉमिनी का कुछ भी हो नहीं रहा है, तो इस समय के टाइम में तो ठीक है, बिना नॉमिनी पे कोई एक ऐप भी नहीं जनरेट होगा, कोई केवाईसी नहीं लेगा, बैंक भी जो है बिना नॉमिनी के नहीं होता है। तो आप पुराने अगर हो तो नॉमिनी जरूर जनरेट कराएं। और सबसे पहले सबका जितना फंड आप लिए हैं सबका फोलियो आप लिख करके रखिए, या जीरोक्स लेके आप रख दीजिए घर, सबको बता के रखिए कि भाई देखो ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, वो ध्यान में रहेगा। नहीं तो इन्वेस्टर को अगर कुछ हो गया तो फिर अगर नॉमिनी को पते नहीं है कि भाई हमारा कुछ इन्वेस्ट है कि नहीं है, कुछ नहीं पता है, वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टर को ये चाहिए कि जरूर नॉमिनी चेक कर लें। आप अपना नॉमिनी चेक कर लीजिए, जो भी हमारे वीडियो देखते हो नॉमिनी फर्स्ट नॉमिनी आप चेक कराइए, क्योंकि जमा करके ही क्या करेंगे, मिलने वाला पैसा वो नहीं है। दौड़ते दौड़ते कागज कार्रवाई करते करते लोग थक हार जाएंगे, पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए फर्स्ट काम नॉमिनी चेक करना है। इन्वेस्ट आप भले ही बाद में कीजिए, लेकिन फर्स्ट नॉमिनी जरूर चेक कीजिए। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।